हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये है एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम कवर करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे ये जो 6 टर्म यहाँ पर मेंशन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइसलैंड। इन 6 टर्म के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हें जानेंगे कि क्या कैसे कैसे पूरे इंडिया में जो फिजिकल वेरिएशन है वो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बात जानिए कि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें हर तरह की फिजिकल वेरिएशन पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर माउंटेन भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है और आइसलैंड भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि इंडिया में हर प्रकार का जो वेरिएशन है वो जियोग्राफिकल वेरिएशन वो पाई जाती है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बताया गया है कि मेजर डिवीज़न है जो वो देखते हैं अब कौन कौन से हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले से। पहला है दी हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। यानी कि ये नॉर्थ की बॉर्डर से, यानी कि जम्मू कश्मीर से इंडस रिवर से ये स्टार्ट होते हैं और ब्रह्मपुत्र और ईस्ट तक इंडिया के फैले हुए हैं। और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो फैले हुए हैं, जो यहाँ पर मैंने बताया है कि इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। और जो इनकी लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर की लेंथ है, और जो इनकी ब्रेड्थ है तो वो है 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की लेंथ तक ये है। जैसे कि 400 किलोमीटर पाई जाती है जम्मू कश्मीर में और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। ये वैरी करती है जगह के हिसाब से, यानी कि जो वेस्ट से है वो हिमालयन थोड़ा ज़्यादा वाइड है एज़ कंपेयर टू इन ईस्ट। तो अब आगे पढ़ते हैं। दी पैरेलल रेंज इज द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड वैलीज लाई इन दी रेंज। यानी कि जो हिमालय है ये 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है और जो काफ़ी फेमस भी है, जिसके लिए ये खासकर जाना जाता है, जिसमें कि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट ऐसी कुछ माउंटेन्स है वो पाई जाती है, उसे हम जानते हैं जो हिमालय या हिमाद्री। और जो फेमस नाम है वो है द ग्रेट हिमालय के नाम से हमें जानते हैं। 3 लेयर में हिमालय फैला हुआ है। पहला है द ग्रेट हिमालयाज और फिर लेसर हिमालयाज, उसके बाद शिवालिक। ये 3 प्रकार की टर्म होती है जिसमें हिमालय फैला हुआ है, और इसके बारे में आगे हम मैप भी देखेंगे और अच्छे प्रकार से इसे समझेंगे भी। तो अब देखिए, जो ये द ग्रेट हिमालय वाली जो रेंज है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर। जो सभी की सभी प्रोमिनेंट जो माउंटेन्स रेंज है वो सभी की सभी इसी में पाई जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा हाइट पर है, जो सबसे ज़्यादा लोफ्टी हैं वो इस वाली उसमें रेंज में पाई जाती हैं। तो देखिए, अब जो आपके सामने मैप है आप इसे ध्यान से देखिए। मैं इस वाली रेंज की बात कर रहा हूँ, ये पहले वाली, ये है द ग्रेट हिमालय। पहले इसे समझिए, इसे अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो पीक्स हैं इसकी वो मेंशन है, नेपाल में है, इंडिया में है, और कितनी उनकी हाइट है। आपको ये जो पहली वाली 2 है ये तो नॉर्मली याद ही होगी, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस जगह है ये। और आगे देखिए, को ये ग्रेनाइट से जो है कंपोज से थोड़ा बना हुआ है। हिमालय की जो कोर है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। और इट इज़ अ perennially slow bound and the number of glaciers descent from the range। इसमें खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। अब आप इसको देखिए, हिमाचल और दी लेसर हिमालय। अब हम आते हैं अपनी सेकंड रेंज पर, जिसे कि हम हिमाचल की जो हिमालय के नाम से जानते हैं या फिर लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं।
और जो इसकी वैरी करती है, जो इसकी हाइट है, जो इसका अल्टीट्यूड है, वो वैरी करता है 3700 लेकर 4500 मीटर तक। और इसकी जो वेड्थ है वो है 50 किलोमीटर। और जो इसकी मेन रेंज है वो है पीर पंजाल, जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट है। और कुछ फेमस और है, दौलाधार और महाभारत रेंज, ये दोनों इसकी फेमस है। और ये कहीं जो वैली है वहाँ पर कश्मीर में वो भी आती है, जिसका नाम है द कांगड़ा द कूला वैली इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज़ वेल नोन हिल स्टेशंस। और ये भी आपको ध्यान रख लेनी है। खैर इतने इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है जब आप पढ़ रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। ये अब मैप दोबारा से आ गया है। अब हमने पहले तो पढ़ा ये द ग्रेट हिमालय, उसके बाद ये जो सेकंड वाली लेयर है जो मिडल में है, जो इसके साउथ में पड़ती है, अब वो पढ़ा, जिसे हम कहते हैं लेसर हिमालय। और जो ये आखिरी वाली रेंज है, जो ये लास्ट में है, बिल्कुल साउथ में है, इसको हम कहते हैं शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ पिक्चर है, अब देखिए। जो शिवालिक रेंज की यहाँ पर बात हो रही है, जो 10 से 15 किलोमीटर तक वाइड है, और जिनकी अल्टीट्यूड है, जो इनकी हाइट है, वो वैरी करती है जो 900 से 1100 मीटर्स के बीच में। द रेंज कंपोज्ड द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री एंड द रिवर ऑफ द मेन हिमाचल लोकेटेड इन द नॉर्थ एरिया। इसमें खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको ध्यान रखने की बात है वो है ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम, जो इससे ये कवर होते हैं। एंड और लैटिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक दून्स। यानी कि अब यहाँ पर देखिए आप, जो लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जिसे हम दून कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दून किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है। तो इन पहाड़ियों के हम दून कहते हैं। और जो सबसे फेमस है वो, जिसे हम सभी जानते होंगे शायद जो पढ़ रहे हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, सबसे फेमस है देहरादून। ये आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ फेमस दून्स हैं। और इसके बाद देखिए, जो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ हिमालय जो है ये फैला हुआ है, इसकी लॉन्गिट्यूड जो वेरिएशन है ये फैली हुई है। और जो हिमालय कुछ डिवीज़न में भी वेस्ट टू ईस्ट है, ये डिवाइड होता है। अब ये डिवाइड कैसे होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जो इंडस और सतलुज में डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं नोन एज पंजाब हिमालयाज, और इसे हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको ये ओवरव्यू कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसे कहते हैं। ये जो वेस्ट टू ईस्ट हिमालय की जो ये इसमें डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन में, ये खैर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन थी वो जो द ग्रेट हिमालय वाली और लेसर हिमालय वाली, शिवालिक रेंज वाली, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये सिर्फ ओवरव्यू लेने के लिए है, खैर आपको इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए। और जो सतलुज और काली रिवर के बीच में है, उसे हम कहते हैं ये कुमोन हिमालयास, कुमोन हिमालयास। और जो काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में है, उसे कहते हैं नेपाल हिमालयास। और द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयास। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इस वाले पेज पर देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा मार्क्स एज ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, यानी जो ब्रह्मपुत्रा है वो हिमालय की क्या है, ईस्ट मोस्ट बाउंड्री है, यानी कि वो लास्ट जो बाउंड्री है हिमालय की, वहाँ पर जाकर हिमालय ख़त्म होता है। बियॉन्ड द दिहांग जोर्ज, जोर्ज का मतलब जो ये दो पहाड़ियों के बीच का जो ये कोर्स होता है, जो माउंटेन्स के बीच का, इसे हम कहते हैं जोर्ज। ये भी आपको ध्यान रखना है, जोर्ज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एंड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इट इज़ वेल पूर्वांचल, पूर्वांचल ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वांचल में काफ़ी मशहूर जो हिल्स है, ईस्टर्न हिल्स, वो काफ़ी फेमस है वहाँ की। और वो उन दो एक हिल्स है, उनका जो मेन है उनको आप नाम याद रखना है, जैसे कि नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स। ये सभी की सभी ईस्टर्न साइड में पड़ती है इंडिया की, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये मिज़ो हिल्स की जो ये पिक्चर दिखाई गई है काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ पर। और अब हमने देखा हिमालय का पूरा डिवीज़न, उसके बारे में जाना। और अब हम देखते हैं
सेकंड जो हमारी टर्म है दी नर्दर्न प्लेन्स। नर्दर्न प्लेन्स है ये जो इंडस गंगा इन तीन नदियों के द्वारा बनाया जाता है, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इनकी ट्रिब्यूटरी की हेल्प से। और ये फैला हुआ है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर ये ब्रॉड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इट इज़ एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी होती है। ये एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ये यहाँ पर देखिए, द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ माउंटेन्स इन्वॉल्विंग द डिपॉजिट, यहाँ पर डिपॉजिट जो छोड़ देती हैं जो नॉर्दर्न में वो आती हैं, रिवर्स बहती हैं। और इसके बाद आप ये देखिए, जो रिवर होती है, जैसे कि अगर रिवर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ऐसे आएगी, तो क्या होगा, उसकी जो वाटर का फ्लो है वो मैक्सिमम होगा और ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू जो प्लेन्स पर रिवर फ्लो करेगी। अगर ऐसे रिवर फ्लो करेगी तो उसका वाटर का फ्लो काफ़ी कम होगा एज़ कंपेयर टू जो ऐसे फ्लो करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसे फ्लो करेगी, अगर उसके बीच में कोई रुकावट आती है या कोई डेल्टा छोटा मोटा अगर कोई बनता है जो डिपोजिशन उसके वर्क के कारण, जो उसका डिपोजिशन है उसके कारण अगर कोई डेल्टा छोटा मोटा अगर कोई बन जाता है, तो उससे क्या होती है कि रिवर छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, ऐसे टूट जाती है एक रिवर, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी उसकी सहायक नदी होती है, यानी जो उसके साथ मिलती हैं उन्हें कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी जो उसमें से टूटकर बनती है। अब देखिए, दी नर्दर्न प्लेस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू दी 3 सेक्शंस, और ये नर्दर्न प्लेस है 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ये भी खैर इतना इसके नर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी डिवीज़न के बारे में। ये आपको जियोग्राफी में कोई ज़्यादा PhD के लेवल की ना तो मैं पढ़ा रहा हूँ और ना ही आपको शायद ये पढ़नी है, तो आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है कि कौन से एक मोटी मोटी सी बातें हैं जो इनकी ध्यान रखनी है। अब देखिए, पहला है पंजाब प्लेन्स, जो वेस्ट पार्ट है नर्दर्न प्लेन्स का, और ये इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी से बना है। इसमें ज़्यादा पार्ट है पाकिस्तान का, और जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी हैं उसके बारे में बताया गया है कि जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। ये खैर अगर किसी ने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है तो उसको इंडस की सारी याद होंगी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये याद रखना। दोआब, ये टर्म याद रख लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले पूछी जा सकी है। दोआब होता है जो दो रिवर होती हैं, इनके बीच का जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं दोआब। अब चलिए, अब अगला जो इसका है गंगा प्लेन्स इसके जो नॉर्दर्न प्लेन्स की अलग एक और जो पार्ट है, ये घाघर तीस्ता रिवर, बिटवीन दी घाघर एंड तीस्ता रिवर स्टेट, और इसमें ये स्टेट आती हैं। और इसके बाद है ये पर्टिकुलरली असम और बिहार, ये है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये तीन प्लेन थे, एक इंडस और एक गंगा और एक ये ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हमने पढ़ दिए। और इसके बाद देखते हैं, द नर्दर्न प्लेस आर जनरली डिस्क्राइब एज ए फ्लैट एंड नो वेरिएशन ऑफ द रिलीफ। इसमें खैर इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट इट वेयर द पैरेलल, कि जो हमारी रिवर होती हैं जो ऐसे पहाड़ जाती हैं, उनके जो पास वाला एरिया है ये 8 से 16 किलोमीटर तक का ये पैरेलल जो एरिया है, शिवालिक जो लास्ट में जैसे शिवालिक पड़ती है, इसके जो साथ वाला 8 से 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम कहते हैं बाबर। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो ये पूरी बेल्ट होती है उसके साथ वाली, इसको हम कहते हैं बाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट स्ट्रीम और रिवर एमर्ज एंड, ये दलदल बनाती हैं उसके साथ, उसे हम कहते हैं तेरई, जो इसके साथ में दलदल बनाती हैं। और ये दुधवा नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में पड़ता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो नेशनल पार्क वाला जो टॉपिक है उसके लिए। अब इसे पढ़िए कि ककर किसे कहते हैं और भागर किसे कहते हैं, ये दो इम्पोर्टेंट है। नर्दर्न प्लेस इज फॉर्मली ओल्डर एलुवियल, इट लाइज अबोव द फूड प्लेन्स रिवर एंड द टेरिस लाइक फ्यूचर। यानी कि जब प्लेन्स पर रिवर आती है तो एक टेरिस जैसा एक फीचर शो करती है, जैसे कि ये नदी का जो बहाव है ऐसे नदी होती है और इस प्रकार से यहाँ पर ये प्लेन एरिया होता है, तो ये टेरिस जैसा एक शेप बनाता है जिसे हम कहते हैं भागर। भागर के नाम से जाना जाता है। दिस सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स दी
ये कैलिकेरियस यानी कि चूने वाली जो मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है, और जिसे हम कंकर के नाम से जानते हैं, कंकर के एरिया के नाम से मशहूर है। अब इसके बाद आप देखिए दी पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू के बारे में अब पढ़ते हैं। इट इज़ फॉर्मली ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ, ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो ये देखिए, अब ये देखिए आप, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न, ये दो पार्ट्स में जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। Central Highlands and Deccan Plateau, the part of the Peninsula Plateau lying the north of the Narmada rivers, converting the major area of the Malwa and known as Central Highlands. The Vindhyachal are bounded, the ये कुछ खैर सारा सिंपल, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। और दिस सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर एंड द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, इट ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, यानी कि इसमें बताया गया जो प्लेट्यू, जो ये पेनिनसुला प्लेट्यू है ये क्या है, ईस्ट की तरफ से, ये वेस्ट से ईस्ट फैला हुआ, जो ईस्ट की तरफ वाला एरिया है, जो ये नैरो है, इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड के नाम से इसे जाना जाता है। बस आप ये याद रख लीजिएगा, इसमें खैर बाकी सारा ये सिंपल है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स एज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाई, अब ये दामोदर रिवर, ये छोटा नागपुर की किस तरफ पड़ता है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उनका। अब आगे देखिए, आगे आप पढ़िए, दी सतपुरा रेंज फ्लैग इन द ब्रॉड एंड नॉर्थ वेल महादेव एंड द, ये आप दो हिल्स याद रखिए, ये सतपुरा जो रेंज है इसके द्वारा ये बनाई जाती है, महादेव एंड केमूर हिल्स। और ईस्टर्न एक्सटेंशन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, एंड द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय करबी अनलोंग प्लेट्यू ऑफ द नॉर्थ चाचर हिल्स, इट सेपरेट बाय द फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड प्रोमिनेंट हिल रेंज वॉज वेस्ट ईस्ट आर द गारो द खासी एंड द जैंता हिल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है, इनके बारे में बताया गया है। जो इसमें इंपॉर्टेंट, जो इसमें जानने की बात है वो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब देखिए, जहाँ से इंडिया ये टैपर होना शुरू होता है, इस प्रकार से ये इंडिया नीचे की साइड की बात कर रहा हूँ, जो मैं साउथ वाली साइड है, ये जो है इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, और जो ईस्ट की साइड में है ये वाले, इन्हें कहते हैं हम ईस्टर्न घाट्स। बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जानने के लिए, और आगे बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। दी वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू दी वेस्ट कोस्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि किसे कहते हैं। अब ये देखिए, ये बात हो रही है वेस्टर्न घाट्स की, जी लोकली इसमें जो ये तीन घाट्स के नाम बताए गए हैं, थाल, बोहर और पाल, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ये कौन से घाट्स में पड़ते हैं? वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या है, वो उनका एल्टीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ईस्टर्न घाट्स। जो इनकी जो एवरेज जो एल्टीट्यूड है वो है 900 से लेकर 1600 मीटर तक एज लॉन्ग, और इसके मुकाबले जो 600 मीटर है वो है ईस्टर्न घाट्स की। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच द मोर महानदी वैली एंड द नीलगिरी इन द साउथ, इसमें भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही कोई बात नहीं है। आपको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और जो ईस्ट साइड है वो है अरेबियन सी इंडिया के। ये बस आप ये याद रख लिए, क्योंकि ईस्ट की तरफ पड़ते हैं वेस्टर्न घाट्स और इस तरफ पड़ते हैं ईस्टर्न घाट्स, ये आपको याद रखने की चीज़ है। अब इसके बाद देखिए, जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें जो पीक है वो है अन्नामुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर एंड और है दोदा बेटा। और ये बस ये आपको ध्यान रखना है कि बस ये एक दो ये ध्यान रख लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसकी पीक्स हैं एक दो, ज़्यादा ध्यान रखने की इसकी खास इतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, महिंद्रागिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ये महिंद्रागिरी है ये 1501 मीटर ऊंची है, हाईएस्ट पीक है, ये है ईस्टर्न घाट्स की। और सिरवोय हिल्स एंड द जवादी हिल्स लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ये इसकी एक्सटेंशन के बारे में बताया गया कि साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है। अब आगे देखिए, आगे हमारा आता है द इंडियन डेजर्ट, ये वाला पार्ट, द इंडियन डेजर्ट।
इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, यानी कि जो अरावली हिल्स यहाँ ईस्ट साइड से पड़ती है, यहाँ पर सतपुरा आ जाती हैं। ये राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा है, डेजर्ट वाला जो एरिया है। दिस रीजन, यहाँ पर बहुत काफ़ी कम मात्रा में जो है रेन होती है, बिल्कुल सबसे कम मात्रा में जो 150 mm है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर एक अकेली लूनी नदी है, ये नदी आपको ध्यान रखनी है। लूनी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। और आगे देखिए, जो ये बरचास, ये दून्स कवर द लार्जर एरिया ऑफ द लोगेटेड दून्स मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्रीज। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या कौन से होते हैं? द पेनिनसुला प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच नैरो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अरेबियन सी एंड द वेस्ट। हाँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन सा बे ऑफ बंगाल है और कौन सा अरेबियन सी है। इसे आप बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच द बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स सी द नैरो प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ द 3 सेक्शंस। द नॉर्थ प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ कॉल्ड द कोनाकर। ये याद रख लीजिएगा आपकी कोंकण किसमें, मुंबई और गोवा के पास का जो एरिया है उसे हम कहते हैं कोंकण, ये याद रखिएगा। और कन्नड़ प्लेन्स ये है इसकी साउथ सदर्न रेफर टू द मालाबार कोस्ट। जो सदर्न मोस्ट है इसका जो सेंटर में पड़ता है कन्नड़ प्लेन्स, और जो नॉर्थ की साइड पड़ता है कोनाक, और इसमें पड़ता है मालाबार कोस्ट। ये 3 कोस्ट आप ध्यान रखिएगा जो वेस्टर्न घाट्स पर पड़ती है। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड लेवल एंड द नॉर्दर्न पार्ट इट रेफर टू द नॉर्दर्न किरिकार। ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न किरिकार जो ये ईस्टर्न घाट्स है इसके यहाँ वाला एरिया है। आप मैप में एक बार देख लीजिएगा, इस बारे में आपको आसानी से दिख जाएगा कि नॉर्दर्न क्रिकर कौन सा वाला एरिया है। द लार्जर रिवर सच एज दी, यहाँ पर ये रिवर के बारे में कि महानदी गोदावरी कृष्णा इसकी लार्जर रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और लेक चिल्का, और चिल्का लेक, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज, और ये उड़ीसा और साउथ में महानदी जो डेल्टा है उससे बनाई जाती है। अब आइसलैंड के बारे में जानिए। इंडिया में 2 आइसलैंड मेन है। पहला है लक्षद्वीप आइसलैंड जो अरेबियन सी की तरफ पड़ता है, जो साउथ में है, साउथ वेस्ट साइड में है। और एक है बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार। ये 2 हैं, बस आपको यही ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोकेट द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप इन द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। ये मालाबार केरला भी जो साउथ में पड़ता है इंडिया के, जो बिल्कुल साउथर्न स्टेट में आता है केरला, वहीं पर है। दिस इज द ग्रुप आइसलैंड कंपोज द स्मॉल एंड द कोरल आइसलैंड लोकेटिव एंड द मिनिकोय। इन्हें पहले कहा जाता था, 3 नाम थे पहले इसके, लुकेदीव, मिनिकोय और अमीनदीव। और 1973 में इसका नाम बदल कर रख दिया लक्षद्वीप पूरे आइसलैंड का। और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और यहाँ पर कोई फ्लोरा फौना की काफ़ी स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें फैक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ये किसी स्पीसीज़ के बारे में स्पेशल बताया गया है जो कोरल्स नाम की स्पीसीज़ है। आप चाहे तो एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। खैर इसमें इतनी ही इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें अगर जो कहा गया है, जो अंडमान और निकोबार के बारे में बताया गया है कि ये उसके ज़्यादा बड़े साइज़ हैं एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप, उससे ये बड़े हैं। और जो अंडमान है वो पड़ता है नॉर्थ में, निकोबार पड़ता है साउथ में। और ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट फॉर द, ये कंट्री के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है इंडिया में, जो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। द ग्रुप इज आइसलैंड टू एंड द इक्वेटर एक्सपेंशन। इसमें खैर ये तो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको सब कुछ जो पहले है ये बता दिया है। अगर आप भी फिर एक बार पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। तो अब ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। और थैंक यू।